आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मदन अपनी साइकिल रिक्शा लिए मोड़ पर खड़ा था और किसी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा था ताकि वो उस सवारी को छोड़ता हुआ अपने घर चला जाए। मगर उस रास्ते पर एक आध लोगों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। खैर, चूंकि मदन वहां पर इकलौता रिक्शा वाला था तो उसे सवारी मिल सकती थी। इकलौता इसलिए क्योंकि मदन के अलावा उस मोड़ पर कोई रिक्शा वाला नहीं था। सभी वक्त के हिसाब से अपने अपने घर जा चुके थे। मगर मदन वो ज्यादा पैसों के चक्कर में हमेशा रात तक रिक्शा चलाया करता था। लेकिन उसे पता नहीं था कि आज उसके साथ कुछ ऐसा होगा जिसके चलते उसे रिक्शा चलाने का काम ही छोड़ना पड़ेगा। खैर, कुछ देर और इंतजार करने के बाद मदन को दूर से उसकी ओर एक शख्स आता दिखा। मदन समझ गया कि उसे सवारी मिलने वाली है और ऐसा ही हुआ। वो आदमी ठीक मदन के पास आकर रुका और बोला, गंगापुर गांव चलोगे? गंगापुर गांव का नाम सुनकर मदन के चेहरे पर थोड़ी परेशानी सी छा गई, क्योंकि गंगापुर गांव मदन के यहाँ से काफी दूर था और उसके घर की उल्टी दिशा में पड़ता था। इसलिए मदन ने उस आदमी से कहा, गंगापुर गांव काफी दूर है भैया, इतनी रात गए वहां जाना मुमकिन नहीं है। हालांकि गंगापुर गांव उतना दूर भी नहीं था। मदन इतनी नौटंकी सिर्फ और सिर्फ ज्यादा पैसों के लालच में कर रहा था और मदन की ये चालाकी कामयाब भी हो गई। उस आदमी ने सामने से मदन को दुगना पैसों का प्रस्ताव दिया, जिस पर मदन तुरंत राजी हो गया और उस आदमी को रिक्शा में बिठाकर चल पड़ा गंगापुर गांव की ओर। रास्ता अब एकदम सुनसान हो चुका था। दूर दूर तक रास्ते पर कोई नजर नहीं आ रहा था। रास्ते पर रोशनी का भी एकमात्र जरिया सिर्फ और सिर्फ चांद ही था, जिसकी रोशनी के सहारे मदन रिक्शा चला पा रहा था। रिक्शा पूरी रफ्तार से रास्ते पर चले जा रही थी। फिजा में चारों ओर खामोशी फैली हुई थी। कुछ देर रिक्शा चलाते रहने के बाद मदन और वो आदमी वो दोनों गंगापुर गांव पहुंच गए। रिक्शा से उतरकर उस आदमी ने मदन को दुगना किराया दिया और वहां से चला गया। मदन ने भाड़े को संभाल कर अपनी जेब में रखा और अपनी कांच टूटी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 11:15 बज रहे थे। आज बाकी दिनों के मुकाबले मदन को काफी ज्यादा देर हो गई थी। खैर, उसने फटाफट अपना रिक्शा घुमाया और वापस से अपने घर की तरफ जाने लगा। रास्ते पर पहले भी कोई नहीं था और अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे माहौल में चोरी डकैती का डर काफी ज्यादा होता है और इसीलिए मदन ने अपनी रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अभी मदन आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे रास्ते के एक किनारे में जंगल से शियारों के रोने की आवाज आने लगी। आवाज सुनकर मदन थोड़ा डर सा गया, पर वो जानता था कि जब तक उसकी रिक्शा चलती रही तब तक कोई भी जंगली जानवर उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रिक्शा चलाते चलाते अब मदन गंगापुर गांव के एक स्कूल के पास पहुंच चुका था। वो स्कूल काफी पुराना मालूम पड़ रहा था। स्कूल की बाहरी दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी। अभी मदन रिक्शा चलाते हुए उस 4 मंजिला स्कूल के पास से गुजर ही रहा था कि तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आई। आवाज किसी इंसान की थी। मदन ने तुरंत अपनी रिक्शा को वहीं पर रोक दिया और आगे पीछे देखने लगा।
मगर ना तो उसके आगे कोई था और ना ही पीछे। पूरा रास्ता सुनसान हो रखा था। मदन ने सोचा कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। भला इस रास्ते पर इतनी रात गए कौन चीखेगा। यही सोचकर मदन ने रिक्शा की पैडल को एक बार घुमाया ही था कि तभी फिर से उसे वही चीखने की आवाज आई। मदन ने जब उस आवाज को गौर से सुना तो पता चला कि वो आवाज उसके आगे पीछे से नहीं बल्कि ठीक उसके ऊपर से आ रही है। मदन ने तुरंत सिर उठाकर ऊपर देखा तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। उसने देखा कि स्कूल के तीसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर 2 बच्चे सिर निकालकर चिल्ला रहे हैं। पर इतनी रात गए ये दोनों बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, मदन को ये समझ नहीं आ रहा था। तभी मदन ने उन दोनों बच्चों से चिल्लाकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? और इतनी रात गए तुम लोग स्कूल में क्या कर रहे हो? मदन की बात सुनकर उनमें से एक ने जवाब दिया, चाचा हम लोग फंस गए हैं अंदर, किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, आप जरा आकर दरवाजा खोल दीजिए ना। मदन को ये सुनकर काफी हैरानी हुई। मदन ने एक नज़र स्कूल के मेन दरवाजे की तरफ देखा तो पाया कि स्कूल का मेन गेट खुला हुआ है। पर यह कैसे हो सकता है? अभी थोड़ी देर पहले जब उसने देखा था तब तो दरवाज़ा बंद था, फिर अपने आप ही कैसे खुल गया? खैर, मदन ने सोचा बेचारे बच्चों की मदद कर देगा तो अच्छा रहेगा, पता नहीं कब से स्कूल में फंसे हैं। लिहाजा मदन ने अपनी रिक्शा को ठीक वहीं पर रास्ते के एक किनारे पर लगा दिया और स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। वो स्कूल अंदर से किसी खंडहर की तरह लग रहा था। चारों ओर मकड़ी के जाले फैले हुए थे। मदन ने अपनी जेब से पॉकेट टॉर्च निकाला और उसी की रोशनी के सहारे सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसे तीसरी मंजिल पर जाना था क्योंकि बाहर से उसने अच्छी तरह से देख लिया था कि वो दोनों बच्चे तीसरी मंजिल पर ही फंसे हुए हैं। सीढ़ियां चढ़कर मदन तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने देखा कि बाकी फ्लोर्स के मुकाबले इस फ्लोर पर गंदगी कुछ ज्यादा ही है। खैर, उसने एक एक कमरों का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। पहले 3-4 कमरों से तो कोई आवाज नहीं आई। मदन को बड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने बाहर से जो नोटिस किया था उस हिसाब से तो बच्चों को इन्हीं कमरों में होना चाहिए था, तो फिर वो लोग गए कहाँ? खैर, मदन बाकी कमरों का दरवाज़ा खोल खोल कर देखने लगा मगर बच्चे कहीं पर भी नहीं थे। मदन को ज़रा भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो बच्चे गए तो गए कहाँ? मदन ने 1-2 बार और उन बच्चों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब वो बच्चे नहीं मिले तो मजबूरन उसे इन सारी चीज़ों को अपने मन का वहम मानना ही पड़ा। जिसके बाद वो वापस स्कूल से बाहर निकलने लगा। स्कूल से बाहर निकलकर चलते हुए मदन जब अपनी रिक्शा के पास आया तो उसकी हैरानगी की कोई सीमा ना रही क्योंकि वही दोनों बच्चे जो थोड़ी देर पहले स्कूल के एक कमरे में फंसे हुए थे, वही दोनों अब मदन की साइकिल रिक्शा पर बैठे हुए थे। वही दोनों बच्चों को अपनी रिक्शा पर देखकर मदन के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ आए कैसे। तभी उन दोनों में से एक बच्चे ने मदन से कहा, चाचा हमें जरा आगे तक छोड़ दीजिए ना। इस पर मदन ने कहा, वो तो ठीक है, पर तुम लोग नीचे कैसे आए? इस पर उस बच्चे ने कहा, हम कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। मदन के पास रिक्शा लेकर आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा तो था नहीं,
इसलिए वो रिक्शा में उन दोनों बच्चों को बिठाकर आगे बढ़ने लगा। मगर उसका दिमाग अभी भी इसी सवाल में गुम था कि आखिर ये दोनों बच्चे नीचे आए कैसे। रिक्शा चलाते हुए अब काफी दूर निकल आया था मदन, मगर पीछे से उन दोनों बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं कहा था। तभी मदन बोला, कहाँ उतरना है तुम लोगों को? मगर इस पर बच्चों ने कोई जवाब नहीं दिया। बच्चों से कोई जवाब ना पाकर मदन एक दफा पीछे पलटा तो उसके पैरों तले की जमीन निकल गई, क्योंकि पीछे सीट पर अब कोई नहीं था। मदन समझ गया कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जिसके बाद वो तेजी से रिक्शा भगाकर सीधे अपने घर आ गया। कुछ दिनों तक उसने इस घटना का जिक्र किसी से नहीं किया। बाद में जब उसने सबको ये बात बताई तो पता चला कि उस स्कूल के उस कमरे में किसी घटना के चलते 2 बच्चों की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद से ही पूरे स्कूल में अजीब अजीब तरह की घटनाएं होने लगीं, जिसके बाद से स्कूल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर कहते हैं कि आज भी उन दोनों बच्चों की आत्माएं उसी स्कूल में भटकती रहती हैं और उस रास्ते से गुजरने वालों को आवाज़ देती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।